चलता हूं। यहूदी जो मजहब है, नाम जो है आप यहूदी सुनते हैं, ये दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के, जिनका नाम इब्रानी जुबान में इस्राइल है, इसराइल। उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। वो 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, उन्हीं में से एक बड़े बेटे यहूदा थे, या बीच में कोई एक बेटे का नाम यहूदा था। उसी नाम से जो भी बनी इसराइल होता उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया। वो अब उसको इंग्लिश में ज्यूज कहते हैं आज। ज्यूज ये दुनिया की शरीर कौम है, बड़ी शरीर कौम है। पहले ये लोगों ने नबियों का कत्ल किया है। इनके बारे में क्योंकि मैं वही बातें कर रहा हूं जो कुरान कह रहा है। अगर आप कहेंगे बहुत कट्टरपंथी हो जाएगी तो फिर कुरान को भी बंद करना पड़ेगा। कुरान कहता है यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये नाहक नबियों का कत्ल करते थे। जब कुरान उनकी बातें बयान कर रहा है तो मैं क्यों ना बयान करूं। ये शरीर कौम थे, हक बात को कभी तस्लीम नहीं करते थे। बहरहाल ज़करिया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, यहया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के सारे बंदोबस्त इन्हीं ने किया। ये बात मुझसे नहीं, ईसाइयों से जाके पूछ लो, उनसे पूछना जीसस को कौन सूली पर चढ़ाया था। जबकि हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई। हमारा अकीदा कुरान से साबित है, उस पर मैं बाद में गुफ्तगू करता हूं। लेकिन ये यहूदी कौम बड़ी पुरानी है, याकूब अलैहिस्सलाम से चल रही है, ठीक है, काफी पुरानी। ये मानते किस किताब को? किसी भी दीन को, किसी भी मजहब से हमको अगर बात करना है तो उसकी जो मुकद्दस किताब है उसी से बात करना। मैं भी उन्हीं से बात करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं। जो मुकद्दस किताब तुम्हारे नजदीक है उसी की बातें अगर मैं रखता हूं। यहां महफिल में इतना वक्त नहीं होता, थोड़ी थोड़ी झलकियां मैं दे करके जाऊंगा ताकि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इसको आगे बढ़ाएं और फिर अपनी तहकीक से लोगों के सामने ये बातों को लाएं। यहूदी कौम जिस किताब को मुकद्दस मानती है वो तौरात है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और जबूर है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इन किताबों के मजमुए को आज इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। ये किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं, इनको क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। तकरीबन इस किताब में जो अलग अलग छोटी छोटी किताबों को मिलाया गया है 73 किताबों का मजमुआ है ओल्ड टेस्टामेंट। जैसे कुरान में 30 पारे हैं ना, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, इस तरह से उसमें पारे समझ लें या अलग अलग टॉपिक्स। ये कितने हैं? 73 हैं। उसमें भी उनका बड़ा इख्तिलाफ है, मैं सारे इख्तिलाफात नहीं बता सकता आज, लेकिन कुरान में सबका इत्तेफाक है, चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो। जो अकीदा हम रखते हैं अहले सुन्नत व जमात के कुरान के 30 पारे हैं, सबका इस बात पर इत्तेफाक है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट पर सबका इत्तेफाक नहीं। उनमें से कुछ मजहब 73 मानते हैं, कुछ 66 मानते हैं, 66 मानते हैं, कुछ लोग 27 मानते हैं। बहरहाल ओल्ड टेस्टामेंट में एक बाब है जिसको इस्तिस्ना कहते हैं। एक पारे का नाम है, एक किताब का, एक जुज का, जिसको ड्यूट्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं। उसमें एक आयत आई है। आयत जाहिर सी बात है अल्लाह की है, आयत अल्लाह की है और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मूसा, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे भाइयों में, भाइयों से मुराद नबियों में, एक ऐसा नबी भेजूंगा जो तुम्हारी ही तरह से होगा, तुम्हारी ही तरह से होगा, लेकिन मैं उसके मुंह में अपनी जुबान रख दूंगा। और दूसरी आयत आती है कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा। ये फारान क्या है? ये फारान की चोटियां कहते हैं मक्का मुकर्रमा में जो अब पहाड़ है, जबल काबा, जो खाने काबा के करीब, इन्होंने उसको सब खत्म कर दिया। आज वहां पर बादशाहों के महलात बने हुए हैं। वहां फारान की चोटियां कहा जाता था कि वो मक्का का एक पहाड़ है और
मुकद्दस किताब ओल्ड टेस्टामेंट में कहा जा रहा है कि वो चमकेगा कहां से? फारान की चोटियों से। अब मैं उसकी तरफ आता हूं। बेचारे ईसाई कहने लगे कि ये जो बशारत आई है मूसा अलैहिस्सलाम को, उससे मुराद हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम हैं। ये मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इस तौर पर अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ मूसा, मैं तुम्हारी ही तरह एक रसूल भेजूंगा। तुम्हारी ही तरह से मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी थे, बाप भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ माँ है और बाप नहीं है। अगर माँ और बाप वाला कोई रसूल है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की माँ भी हैं, बाप भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। ये मैं क्रिश्चियन से कह रहा हूँ, ईसाइयों से कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मूसा की बशारत में हमारे नबी का जिक्र है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए। वो 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिए गए। लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह शादी और बच्चे वाला कोई रसूल है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी भी किया है आपने, बच्चे भी फरमाए। और दूसरी आयत जो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कही गई कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, मेरे अजीजों, इसका मिस्दाक कोई दूसरा नबी हो ही नहीं सकता। मैं आपको तारीख बताऊं, फारान कहां है? मक्का में है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए, लेकिन उनमें से एक भी नबी मक्का में नहीं पैदा हुए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई नबी मक्का में नहीं पैदा हुए, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में खामोश रहे, अपने अखलाक व किरदार को इजहार करते हुए। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जब अल्लाह की वही आई, कुरान की आयतें आई, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को एक दावत देकर जमा किया था। कहां जमा किया? यही फारान की चोटियों में। यह पहला मजमा है, पहला जलसा है मेरे आका का। उसी जलसे में मेरे आका ने सबसे पहली मर्तबा ये ऐलान किया, ऐ मक्का वालों, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान ही, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में कहा गया कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल फारान की चोटियों से जो चमका वो आज तक चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हमारे तो रोड पर ही हैं। बहरहाल